रंग लाती है ना पत्थर घिस जाने के बाद, यानी जब मेहंदी मेहंदी हिना कहते हैं, जब इसको घिसा है तब रंग लाती है इसके। मेरा नाम अजीज़ जैदी है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 55 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो यूपी के कई शहरों में हुई है, जहाँ मेरे फादर थे। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उसके बाद इलाहाबाद में मैं 10th ऑनवर्ड इलाहाबाद में पढ़ा रहा। मेरी पैदाइश जो है वो 42 की है। तो इंडिपेंडेंस में तो मैं इलाहाबाद फैज़ाबाद में था और वहीं से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद में मैंने एजुकेशन मेरी वहीं रही। और आफ्टर कंप्लीशन माई ग्रेजुएशन मतलब मैं जॉब्स के लिए बहुत ट्राई करता। आई वांटेड टू बी इंजीनियर, वो नहीं हो पाया मेरा, और बहुत से जॉब्स मैंने ट्राई किए तो मैं कंप्लीट नहीं कर सका मैं उसको। फिर मैंने अपने छोटे छोटे काम, कुछ प्रिंटिंग के, कुछ पब्लिकेशन के कुछ काम शुरू किए। देन आई वेंट टू लखनऊ और वहाँ पर मैंने एशिया कॉलेज में कुछ दिन काम किया। फिर अपना काम शुरू किया। मेरे भाई साहब जो एयरफोर्स में थे, रिटायरमेंट ले था, उन्होंने अपना काम ट्रैवल एजेंसी शुरू किया था। उन्होंने कहा उसको ज्वाइन कर लो तुम। तो मैं कानपुर चला गया और कानपुर से फिर मैं दिल्ली आ गया और यहाँ से मतलब उनके कोलैबोरेशन में काम करने शुरू किया मैंने। कंप्यूटर मेन है। जब हम लोग हर चीज़ मैनुअल करते थे, हर माने इवन रूट मैपिंग्स, टाइमिंग्स, रिजर्वेशन, ऑल दो थिंग्स वर डन मैनुअल करने पड़ता था। उससे बहुत दिक्कत होती थी। पहले वो फैक्स आया, टेलेक्स आया। अल्टीमेटली जब ये कंप्यूटर आ गया तो इट हैज़ चेंज एवरीथिंग। और मैंने कोशिश की कि उसको मैं काम करूं, लेकिन बच्चों ने करने नहीं दिया काम। तो मैं काफ़ी पुराना, तो बच्चों ने कहा आप ना सीखिए, विल असिस्ट यू। तो मैं उसके बाद मैं काम नहीं कर सका। लेकिन जो काम चेंज हुआ है वो ट्रेमेंडस चेंज है। मतलब जस्ट कैसे बताऊँ, 0 से लेके 100% पहुँच गया। हमारी फेवरेट फिल्म मदर इंडिया, देवदास, और क्या नाम है, बहुत पुरानी फिल्म थी, क्या नाम था उसका, सोरा मोदी पुरानी फिल्म थी, याद नहीं, पुकार। एक किताब पढ़ी थी मैंने, वो किसी वहाँ के लड़की थी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल की, नाम वो याद है। तो वो लड़की, वो 2 खाली आदमी थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों थे। वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो वहाँ पर उसने खेती की और खेती करने के बाद में वो वहाँ टिड्डी दल आ गया। तो वो अल्टीमेटली उसके कुछ खाने नहीं, तो वो उसका हस्बैंड चला गया वहाँ से कहीं दूर। उस लड़की ने प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा वही पैदा किया, बच्चा बढ़ा और उसी को पाला। और फिर बहुत कई साल बाद उसका हस्बैंड लौट गया। इससे बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। जेड स्नो नाम था उसका, जेड स्नो। मतलब वो अकेली लड़की थी, उसका कोई, उसने बच्चा भी अपने खुद पैदा किया। मतलब बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। उसने कैसे उसको शिकार करके कैसे खिलाया, कैसे बर्फ़ में जाती थी, बर्फ़ में वो जानवरों में से वो बर्फ़ हटा के उनको मारती थी। मतलब समथिंग वेरी स्ट्रेंज। मतलब तो मैंने कहा आई कैन डू दैट। और कुछ हमारे ये डॉक्टर इकबाल के कुछ शेर हैं, यकी मुहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों को शमशीरें। यानी अगर मुस्तकिल आप काम करते रहिए और मोहब्बत से मिलिए तो आपकी लाइफ जस्ट ये उसके विषय कम पड़ी। नहीं, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि जब जिस 200 वर्ष काम शुरू किया था मैंने, तो पहले ही साल मुझको 12,000 रुपये का वो कर्ज़ा हो गया। और वो कर्ज़ा जो है बढ़ते बढ़ते 19 साल रहा। 19 साल में मैंने वो
6 लाख कुछ रुपया का हो गया था, बट आई पेड दैट। और डिटरमिन था कि मैं कभी किसी का पैसा नहीं, ये दिमाग में था, कभी किसी में। तो उसके बाद भी अभी तक मतलब खुदा का शुक्र है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और लेकिन हार्ड एक और शेर है, रंग लाती है ना पत्थर घिस जाने के बाद, यानी जब मेहंदी हिना कहते हैं, जब इसको घिसा है तब रंग लाती है इसके। ये भी एक बार नहीं, मैरिज के बाद लिटिल इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा कर्जा अदा हो गया, पहली बात तो ही 2-3 साल बाद। और उसके बाद मेरे बच्चों ने बहुत हमारा साथ दिया, ख़ास तौर से मेरे बेटे ने जो अब काम देखता है, और ये बेटी जो यहाँ सर इस घर में रहती है, इन्होंने बहुत हमारा काम संभाला। और अब तो खैर कोई लोग करते हैं, हम तो काम नहीं करते, अब वही लोग काम करते हैं। और दे मेड ट्रेमेंडस चेंजेस। एंड उसकी भी कुछ मुश्किलात थी जो हमारी वजह से उसको मिली, जो हमारी शराफत क्या जाए, मतलब सीधापन था, उसमें भी आया है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बेटर। और ये कोविड ने लोग तबाह कर दिया आपको। हमारे मतलब वाइफ ने और बच्चों ही ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने भी किया, भाई में, लेकिन मुझे फ्रेंड्स से या हमारे किसी उससे हमें कोई सपोर्ट नहीं, कभी नहीं मिला, सिर्फ फैमिली सपोर्ट मिला। अब मैं कुछ किताबों पे काम कर रहा हूँ, पुरानी किताबों को, मजहबी किताबों जो कि उर्दू में हैं और उर्दू ख़त्म हो गई है। एक तो मैं उनको डिजिटाइज करता हूँ और उसको मैं इंटरनेट में डालता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करवा रहा हूँ उर्दू में। उसमें मुझे अभी तक कोई अच्छी हेल्प नहीं मिली। हमने नौकर पर रखे, अच्छे पे सैलरी दी उनको हमने, हमारी अच्छे खासी मतलब, लेकिन अब मैं खुद ही से करता हूँ, थोड़ा बहुत लोग खेल के खुद कर रहा हूँ इसको। बचपना नहीं, बचपने की बात ही, माँ बाप प्यार रहे, पहली बात तो ये है, कुछ सोचने कोई फिक्र नहीं है अपना। हमारी फैमिली ओरिजिनली वी आर फैमिली हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हम चौथी पुश्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनसे हम इंस्ट्रक्टर से हैं। मदीने से हम लोग माइग्रेट किए इराक़ के लिए, फिर ईरान से हम लोग इंडिया आए। इंडिया हम लोग आए हैं तकरीबन 10th सेंचुरी में। और हमारी फैमिली जो है वो बिलग्राम एक जगह है हरदोई यूपी में, वहाँ सेटल हुई और वहीं से फिर हम लोग फैले। पहली बात तो ये है कि आजकल का माहौल बहुत ही ख़राब हो गया है। पैसा कमाओ चाहे जैसे जाए, सबसे बड़ी खराबी जो है, और कितना खूब कमाओ, लेकिन पैसा रहता नहीं किसी पास में। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, तो अल्टीमेटली हो सकता है पैसा न भी दूँगा, लेकिन सेटिस्फाइड जीवन का सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कोई ये नहीं रहेगा कि हमने ये फलां गलत काम किया, फलां गलत किया, लेकिन ये आपको हमने अपने आप से जो है ये है कि मतलब ये जो आजकल का माहौल है कि पैसा कमाओ चाहे जैसे ही हो जाए, वो बहुत ही गलत है। बहुत अच्छी बात है, मतलब अब जो है ये चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई हैं। अब तो सिर्फ बेमाने झूठ और मतलब क्या क्या चल रहा है हर तरफ, इंटरनेशनल, खाली इंडिया, हर जहाँ जो है वो क्या चल रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा और इसको बहुत अगेंस्ट हूँ, और कोई भी अच्छे काम करने वाला अब जो है वो दिखाई नहीं पड़ता तकरीबन। हालांकि अल्टीमेटली तो खुश होगा, लेकिन हम इसी कहेंगे आप लोग जो हैं पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा जो है पैसा कोई चीज़ नहीं है।